हेलो हेलो, चलिए देख लेंगे। अब कट गया तो दोबारा थोड़ी रिकॉर्ड करने वाला है इसको। देखें, चल हो गया क्या वाला? उस सबके अंदर बाहर हो रहे थे ना, उसमें दिमाग क्या डाइवर्ट हो जाता है। हो गया क्या? चल देखें, चलो अब बिल्कुल नई चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। हो सकता है उसके पहले का रिकॉर्ड नहीं हुआ है शायद, पता नहीं, चेक कर लूँगा। वो सब अंदर बाहर हो रहे थे ना, तो उसमें अपने कहाँ क्या दिक्कत करते हैं ना सब। देखें क्या? देखें, चलो मैंने दोबारा रिकॉर्ड नहीं करने जा रहा, फालतू काम नहीं। अगली क्लास हो जाएगा, बैठना मैंने बाहर निकलो, नौटंकी बंद करो अपना अपना। देखें, चलो अब ध्यान दो। अच्छा सोचो, अब को नए कंसेप्ट पे जा रहा है, समझना। आपके पास क्या हुआ कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको बनाओ, इसको समझते हैं। आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है, इसके थ्रू ये क्या निकल रही होंगी? बोलो बेटा, इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही होंगी। बोलो हाँ। यह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। क्वेश्चन ये बन के आता है, सुनिए ध्यान से, कि यह ए पॉइंट है, यह बी पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखिएगा। तो यदि एक पार्टिकल जो है ये सी है और एक क्यू नॉट चार्ज को, कोई भी चार्ज को एक बार ए से सी ले जाते हैं, फिर सी से बी लाते हैं। ए से सी से बी ले जाने में वर्क कितना हुआ? W1 मिलाकर। दूसरे में क्या किए कि डायरेक्ट उसको हम ए से बी ले गए, वर्क कितना हुआ? W2। तो ऑप्शन आता है कि W1 W2 में क्या रिलेशन है? ग्रेटर देन, लेस देन, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स होता है कौन सा होता है? कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी हम वर्क करते हैं, वर्क जिस फोर्स के थ्रू होता है उसे क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव बोलते हैं। बोलो हाँ है ना? तो आप चाहे ए से सी से बी आए, जितना वर्क होगा उतना ही वर्क ए से बी में भी होगा। इट मीन्स ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल हो। पाथ पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है क्या? इसी प्रकार से क्वेश्चन आया, एग्जाम का है, वो सुनो। उन्होंने कहा, एग्जाम क्वेश्चन है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ए से बी की डिस्टेंस ए है, बी से सी तक की डिस्टेंस भी ए है, सी से डी तक की डिस्टेंस भी क्या है? ए है, और ए से डी भी कितना है? ए ही है। ठीक है, एक क्यू चार्ज को ए से बी ले जाते हैं, बी से सी ले जाते हैं, सी से डी ले जाते हैं, वर्क हुआ W1। ठीक है, तो यदि उसको ए से डी ले जाया जाए या डी से ए लाया जाए तो वर्क कितना होगा? कितना होगा? उन्होंने बोला मान लो W2, ऑप्शन है कि जो W2 है वो ग्रेटर देन W1, W2 लेस देन W1, W2 इज इक्वल टू W1, ऐसे बहुत से ऑप्शंस हैं। अगेन इक्वल टू आएगा। क्यों? आपको क्या बोला मैंने? एक मिनट, उल्टा बोल दिया था मैंने। ए से बी जाना है, बी से सी, सी से डी, वर्क कितना हुआ? W1। दूसरे में डायरेक्ट ए से डी जाना है, वर्क कितना है? W2। पहले पढ़ा क्या? तो पूछा रिलेशन है, क्या है? बोलो क्या ऑप्शन? इक्वल टू W2। पहले पढ़ा? क्लियर है क्या?
अरे बोलो यार, एक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वर्क कितना हुआ W1, फिर डायरेक्ट A से D गए, वर्क कितना हुआ W2। तो पूछ रहा है W2 है क्या, बोले पहले पढ़ा क्या यहाँ पर, क्या लिखने का आवश्यकता है क्या, एग्जाम का है वह क्वेश्चन से, एग्जाम PYQ वगैरह मिल जाएगा आपको। तो अगर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे जाए, किसी भी पास से जाए, वर्क की वैल्यू ऑलवेज क्या आती है, सेम आती है। ये बातें लिखा भी बोल चुका हूँ, पहले बोल चुका बीच क्लासेस कहीं ना कहीं। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस। चलो अब देखो नेक्स्ट, बोले क्लियर है क्या, ठीक है। कहीं पूछ ले ऐसा तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। चलो अब चलिए समझते हैं बातों को। बेटे मेन पे आ रहे हैं, धीरे करके समझो। अगले आधे घंटे का पूरे पॉइंट तक, अगली क्लास हमारे लिए थोड़ा सा हैवी पड़ेगी, तो अभी आज से स्टार्ट कर रहे हैं उसको, क्या चीज़, अगली क्लास को थोड़ा ईजी करने जा रहे हैं उसको। स्टार्ट करें, चलो आराम से देखो बेटे, आराम। सबसे पहले क्या हुआ कि यह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आराम से देखते बेटा, यहाँ पर भी वही खेल हो रहा है, ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हुआ ये, यहाँ पर एक A है और एक B है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज मैं कर रहा हूँ, और ये C है, ओके। A से B तक की जो लेंथ है वो L है, क्लियर है क्या। यहाँ पर वो भी कितना है, L है, और ये एंगल कितना है, थीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, अरे बोलो यार, यहाँ कोई दिक्कत है क्या। चलो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि A और B में से हायर पोटेंशियल पे कौन है। लास्ट क्लास में बोला था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाती हैं। इसका मतलब A हायर पे है और B लोअर पे है, तो VA बोलो है ना, इज ग्रेटर देन VB। सेम यहाँ भी होगा। मेरा क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि C और B में क्या है, कौन हायर पे कौन लोअर पे। C और B सेम पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल पे है। ये अभी हम नाम लेने वाले जैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस का नाम ले रहा हूँ धीरे करके। यहाँ पर B और C की बात करें, वो सेम पोटेंशियल पर है। अगर मैं ये कहूँ कि A और C में बताओ, तो बताओ कौन ज़्यादा है, A, ऐसे कर दो, A हायर पे है और C लोअर पे है। बट C और B क्या है, सेम पोटेंशियल पर। पहली लाइन क्लियर हो गई। रुको बेटा, रुको बेटा, अब देखो, अगर मैं ये कहूँ कि ये बताओ, ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान देना प्लीज, लाइन पकड़िएगा, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। अगर मैं ये कहूँ कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, बोलो आपका जवाब क्या होगा। क्या एक मिनट भूल गए क्या, क्या उसको आप ये लिखने वाले हो, क्या आप F इलेक्ट्रिक लिखोगे, डॉट क्या लिखोगे, dx। समझिएगा, अगर मैं इसमें भी बोलूँ कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स लिखो, तो आप क्या लिखोगे, F लिखोगे, डॉट क्या लिखोगे, dx टाइप कुछ लिखोगे, हाँ है ना। जब ये F और dx की बात करें तो F क्या होगा, अगर एक चार्ज है Q तो A से B ले जाया जाएगा। पकड़ो पॉइंट, पकड़ो पॉइंट प्लीज, A से B ले जाया जा रहा है। अरे बोलो यार, अब बताओ F कितना होगा, आई थिंक Q इंटू E जो फोर्स लग रहा है, डॉट dx। वहां जा जाओ। इस समय अगर यहां बात करोगे तो अगर यहां कोई चार्ज प्लस Q रखा है तो इस पर फोर्स कहां लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लग रहा होगा। वो कितना लग रहा होगा, वही तो है यहाँ पे लिखा हुआ, QE और डॉट क्या लिखा जाएगा, dx लिखा जाएगा। फिर क्या करोगे, तो अच्छा क्या करोगे,
Q बाहर, E डॉट dx टूटेगा तो E dx cos 0, क्योंकि E और dx में एंगल कितने का है? अरे बोलो यार, पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इधर क्या लिखा जाएगा? रुको पहले, Q बाहर और मुझे लगता है E dx। रुको पहले, मैं इसमें जो है, मैं इसमें जा रहा हूं A से लेकर C तक, A से लेकर C तक जाने की बात कर रहा हूं मैं। सीख लो पहले, मैं इसमें तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं A से B जाने की बात कर रहा हूं। बोलो है ना? तो मेरा जो dx है वो कहाँ होगा? वो देखो बस, A सीखो आज। जो मैं dx की बात कर रहा हूं वो dx मैंने कहाँ लेना है? मुझे A से B जाना है, तो मैंने यहां पर एक सेगमेंट लिया हुआ छोटा सा, दैट इज योर dx। और dx डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। इसमें कहाँ से कहाँ जाने की बात कर रहा हूँ? A से C तक। तो इसमें जो सेगमेंट छोटा सा मैंने लिया है, ये वाला जो सेगमेंट होगा, ये मेरा dx वाला है। नहीं पहले पढ़ा क्या? नहीं आया? मैं इसमें ये नहीं कहा ना, A से B नहीं कहा ना, मैंने A से C कहा ना। बोलो यार, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बताओ, E कहाँ है? ऐसे, और dx कहाँ है? ऐसे, क्योंकि मैं A से C जाने की बात कर रहा हूँ। बोलो यार, तो यहां पर जब आएगा तो E इधर है, dx इस तरफ है, तो मुझे यहां लगता है cos थीटा आएगा, क्योंकि A डॉट B क्या होता है? AB cos थीटा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं है? आराम से। इसमें क्या आया? Q आएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बाहर आएगा, तो यूनिफॉर्म है, और dx dx ही रहेगा। A से B जा रहे हो, A से B, A से B 0 से, इसको बेस मान लेते हैं, तो 0 से L, 0 से L। आपका जवाब बहुत सिंपल है, QEL आएगा, dx का x फिर L माइनस 0, खत्म काम। लफड़ा यहाँ है, लफड़ा यहाँ है, बस पॉइंट पकड़ो, ठीक है? बोर मत हो इसमें। इसे प्रॉब्लम देखो, एक मिनट, इंटीग्रेशन लगाया नहीं ना ये, बोलो है ना? अब बताओ क्या हो जाएगा? W इलेक्ट्रिक फोर्स, बोलो क्या आ रहा है? आई थिंक QE cos थीटा। क्यों? आप dx कहीं भी लो, देखो E ऐसे है और यहाँ पर क्या है? dx, यहाँ वाला dx। E तो हमेशा ऐसे ही है ना भाई, यहाँ भी E ऐसे, यहाँ भी E ऐसे, ऐसे ही। तो E और dx में, चाहे यहाँ वाला dx लो चाहे यहाँ वाला dx लो, एंगल हमेशा कितना रहेगा? थीटा ही रहेगा। तो थीटा एक प्रकार से क्या है? कांस्टेंट है, इसको बाहर किया जा सकता है। अब बताओ उधर आओ, उधर क्या लिखा हुआ है? dx कहाँ से कहाँ जाने की बात हो रही है? A से C, A से C, बोलो है ना? तो ये क्या जाएगा? dx क्या बनेगा? x, बोलो है ना? अरे बोलो यार, कहाँ से कहाँ जा रहे हो? A से C, या मैं डायरेक्ट बोल दो ऐसे ही कि A से C को तुम तो मान लो स्मॉल d है, d मान लो, स्मॉल d मान लो यार, है ना? बताओ यहाँ पे क्या जाएगा? तो 0 से d, बोलो है ना? अक्का लगाओ। तो W इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आया? QE cos थीटा इंटू d माइनस 0d, बोलो है ना? मुझे थोड़ी सी मैथ्स बताओ, लगाओ थोड़ी सी मैथ्स लगाओ। मैथ्स ये लगाओ कि A है, यह B है, और ये क्या है आपका? C है। इसको तो मैंने D मान के रखा हुआ है, इसको तो मैंने थीटा मान के रखा हुआ है, इसको मैंने L मान के रखा है। अगर मैं यहाँ cos थीटा लगा दूँ तो क्या ये L बाई D आएगा? तो L कितना आएगा? ये जो D cos थीटा है, क्या उसको L नहीं लिख सकते हो? यानी कहने का मतलब ये है QEL आया। नहीं पहले पड़ी बात? कुछ नोटिस कर रहे हो? A से तुम B जा रहे हो, AB इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, A से B, बोलो है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वाली क्या लिख रहे हो? डिस्टेंस लिख रहे हो, इनटू क्या कर रहे हो? QL, जो फोर्स लग रहा है। मैं भी यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, बोलो है ना? लेकिन जब आपने देखो, इसमें क्या कर रहे थे? इसमें कहाँ जा रहे थे? A से C, कहाँ? A से C, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं चल रही थी, बोलो हाँ है ना? यस या नो? तो आपने किया क्या कि जो AC है, AC का इसके ऊपर क्या ड्रॉप कर दिया? प्रोजेक्शन, शैडो। अगर जैसे मैं हूं, अब ऐसे तो नहीं खड़ा पाऊंगा, ऐसे मैं खड़ा हो जाऊं ऐसे, तो मैं हो गया ऐसे, मेरा जो शैडो होगा ऐसे पड़ रहा होगा। तो A से लेकर C तक देखें, जिसका शैडो है वो कौन है? AB है।
और ए से बी क्या है, क्या है, प्रोजेक्शन। ए बी क्या है, इसको हम बोलते हैं, बोलो भाई, प्रोजेक्शन ऑफ एसी अलोंग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो वही आया है Q इंटू ई, और जो ये चीज है वही L है। बोलो हाँ है ना, क्या सीखा। अगर कभी ऐसा आ जाए कि भैया पूछ ले कि भाई ए से लेकर बी तक का वर्क कितना है, तो ये आ गया। और कोई बोल दे कि भैया ए से लेकर सी क्या है, सी तो लाइन पे उसी पे आ रही है, तो वर्क क्या आएगा, सेम ही आएगा। बोलो हाँ है ना। फॉर्मूला क्या बनता है वो देखिए, Q इंटू ई इंटू क्या है, इंटू एल नहीं, उसको बोला जाता है प्रोजेक्शन ऑफ जो भी लाइन हो, एसी वर जो भी हो, अलॉन्ग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें अगर वो ऐसे ही है तो उसका प्रोजेक्शन क्या होगा, यही होगा सीधे। नहीं आया, बोलो हाँ है ना। अच्छा रुको, अभी ये बताओ, बात समझ में आई क्या बोला मैंने, यस। इसी को एक चीज और बताओ, मैंने बताया हुआ फिर बता रहा हूं। अभी आप ये तो मानते हो ना कि वी ए ग्रेटर देन वी बी, इट मीन्स ये तो मानते हो कि वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी। बोला है ना। अभी उसकी वैल्यू भी लेके निकाल रहा हूँ, एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ धीरे धीरे करके, ला रहा हूँ धीरे धीरे करके। ई इक्वल टू माइनस ऑफ डी बी बाई डी एक्स, उस पर आ रहे धीरे धीरे, आज नहीं आएंगे कल आएंगे, तो स्टार्टिंग से पूरी क्लास को सीख लेंगे। बोलो वी ए माइनस बी बी कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। बोलो है ना। ये बताओ, ये निकाल सिखाऊंगा, ये डायरेक्ट क्यू ई एल फॉर्मूला लिखाऊंगा अभी, देखो बताओ, अरे क्यू इंटू ई सिखाऊंगा। बताओ ये कितना होता है, नहीं भूल गए, देखो W तुमने अगर एक्सटर्नल बोला और A से B जा रहे हो तो क्या था वो, माइनस, माइनस क्या था, Q था, और वो था VB माइनस VA। कुछ याद नहीं करके आते तुम लोग, मैंने कहा है तुम लोग को ओवर कॉन्फिडेंस बर्बाद कर देगा तुम लोग को, तुम जो नहीं पढ़ते हो। लगता है पहले नीट में सिलेक्ट हो गया सबके सब, बस फॉर्म भर रहे हो। W एक्सटर्नल A से B क्या हो जाएगा, Q VB माइनस VA। और यहां सिखाया गया था W इलेक्ट्रिक माइनस ऑफ W एक्सटर्नल, सिखा चुका हूं। माइनस Q, इसके वैल्यू डाल दिया VB माइनस VA, माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या जाएगा, VA माइनस VB। यहाँ पर क्या आएगा, जब ये किस में आ रहा है, A से कहाँ जा रहे हैं, B, A से B, तो इसको A से B लिखा। जब A से B जा रहा है तो वहाँ AB आएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा, Q माइनस BB, और ये क्या आ रहा है, प्लस, प्लस आ रहा है। इट मीन्स इसकी वैल्यू किस में आने वाली है, प्लस में आने वाली है। अभी आ रहा है धीरे करके। क्या आपको एक बात समझ में आ गई क्या, मतलब कभी भी पूछे तो A से B पूछें, ऐसे लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, क्या जाएगा, तो किस में आ जाएगा, किस में आएगा, किस में आएगा भाई, समझ में आया कि नहीं यहाँ पर, नहीं आया क्या, आया, नहीं आया, आ गया, श्योर हो, नहीं, कहाँ डाउट, आखिरी वाले में, वो तो बताऊंगा, चलो तुम लिख लो, बता दूंगा, ये तो बताऊंगा मैं भी, मदद करो, भाई वीडियो देखना पूरा ना। अब दिक्कत है थोड़ी, थी पुराने वीडियो देख के आए लोग, ठीक है। कभी भी आप लोग को एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, आप लोग समझते नहीं बात को शायद। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, आप लोग लगता है उसी में 30 मार्क बने हुए हैं। डेली का कम से कम जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब मिलाकर कम से कम, चारों मिलाकर अगर हम बात करें, किसी में ज़्यादा किसी में कम, 150 से 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर डे कराना चाहिए। भाई 150 कर कोशिश करोगे 100 तो पहुँचोगे ना कम से कम डेली का, तब जाके आप अपनी अच्छे रैंक की उम्मीद करें। और अगर ये सोच रहे हैं कि पढ़ाया जो गया उसको भी रिवाइज करके नहीं आ रहा था तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। 4 साल ड्रॉप लेते रहिए।
सब बातें दोबारा बार बार बताना पड़ रहा है, सब आपको फटाफट आप पहले से रिवाइज करके आए होते तो काम हो जाता अपना। अब जो है 15-20 मिनट जो मैं बता रहा हूँ उसको देखना ध्यान से, ठीक है ना। हमें ये कैसे कैसे क्या रामायण हो रहा है मैं बताने जा रहा हूँ धीरे धीरे करके आपको, बस आप सीखते चले जाओ धीरे धीरे करके। हो गया बेटा? चलो आप थोड़ा शांतिपूर्वक देखो, तो शांतिपूर्वक देखो, ठीक है, नहीं तो बाद में कल वाली क्लास बहुत भारी पड़ जाएगी। इससे अच्छे से देखना, अच्छे से देखना, याद रहे डायरेक्ट ये क्या है, यहाँ पे क्या रहता है, क्यू ई फोर्स लग रहा इनटू डायरेक्ट क्या, ई के अलॉन्ग प्रोजेक्शन, खत्म। क्लियर है? बाकी रामायण में बता रहा हूँ आपको, दे याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? चलो अब जो बताने जा रहा हूँ वो पूरे आज की क्लास, ठीक है, तब मेन देखा है तो कल वाली क्लास को सपोर्ट देगा ये, तब शांतिपूर्वक देखें। देखो तो शांतिपूर्वक देखो बेटा, ये बताओ डीवी लिखा हुआ है, क्या ये मानते हैं कि डीवी का इंटीग्रेशन बी होगा? फिलहाल मैं इसको ए इसको बी बोल रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप ए ना बोलकर मैं इसको बोल रहा हूँ वी ए और इसको बी बी, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ बोलोगे वी ए क्या है, पोटेंशियल एट ए, वी बी क्या है, पोटेंशियल एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, ये ऐसे लिखा जाएगा। जहाँ वी लिखा है उसका अपर लिमिट वी बी माइनस वी ए, यहाँ क्या लिखा है, तो क्या इसको डेल्टा वी लिख सकते हैं? कहाँ से, ए से बी वाली बात, बोलो हाँ है ना? नहीं आए, थोड़ा अक्का लगाते हैं। ये बताओ क्या सिखाया था मैंने आपको, एक मिनट, मैंने आपको कुछ सिखाया था, वी बी माइनस वी ए क्या लिखाया था, माइनस ए टू बी, पढ़ो पॉइंट, अगर x में जा रहे हैं तो ई डॉट डी एक्स आएगा, अगर x के लॉन्ग जा रहे हैं तो ई डॉट क्या जाएगा, डी एक्स। इसे क्या लिख सकते हैं, ये तो ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी बी वी ए वी बी माइनस, बोलो बेटा, ई डॉट डी एक्स ए टू, एग्री? दोनों तरफ से इंटीग्रेशन हटा दो, तो डी बी इक्वल टू क्या आया, माइनस ई डॉट डी एक्स। आया ना? नहीं आया? आया क्या? नहीं आया? आ गया ना? अच्छा मुझे बात बताओ, यदि ऐसा हो जाए कि इफ ई पैरेलल टू डी एक्स, मतलब ई किसके डायरेक्शन में है, डी एक्स के डायरेक्शन में है, तो पक्का है कि डी वी को आप लिखोगे माइनस ई डी एक्स कॉस जीरो 1, ई इक्वल टू क्या लिखोगे, ई नीचे आएगा डी बी बाई डी एक्स और ये वाला माइनस, नहीं आया क्या? आया कि नहीं आया? देख लो शांतिपूर्वक देखो, नहीं आया क्या? आया? ये बताओ ये क्या चीज़ लिखा है, रुको पहले रुको, पढ़े हो कभी ए इक्वल टू, ये पढ़े थे 11th क्लास में, डी बी बाई डी टी, वेलोसिटी वाला, ये क्या है, डी बी बाई डी टी, याद आया कुछ? द रेट ऑफ, पढ़े थे, वेलोसिटी वगैरह पढ़े थे,
ये बताओ क्या कुछ वैसा ही दिख रहा है यहाँ पर? बिल्कुल सही, ठीक है, क्लियर है ना? ये बताओ अगर यही चीज लिखा होता, अच्छा इसी को हम ऐसे लिख देंगे EX, क्यों? ये जो E है वो किसके अलॉन्ग है? अभी आपने लिखा है ना E पैरेलल टू DX, यानी E किसके अलॉन्ग चल रहा है? तो ये जो E आता है वो ये प्रकाश देखा जाए X के अलॉन्ग है, मतलब E का कौन सा कंपोनेंट जो कि X के अलॉन्ग है। ये क्लियर है यहाँ तक? ये लिखा, ठीक। यहाँ क्यों लिखा? बोला E और क्या DX क्या है? सेम डायरेक्शन में है, मतलब सेम मतलब इधर भी हो सकते हैं, अपोजिट हो सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं अपन, पैरेलल की बात किए थे अपन। बोलो यार, वो ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, बोलो है ना? अगर मैं सेम ले लिया तो cos 0, अपोजिट लिया तो cos, फिलहाल क्या मान लिया हमने? सेम डायरेक्शन मान लिया, बोलो है ना? उस केस में बताओ क्या आ जाएगा? ये आया। ये क्या है? ये देखा जाए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग क्या एक्स एक्सिस, तो वो एक प्रकार से क्या लिखा जा सकता है? EX लिखा जा सकता है। सेम टू बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर बोले कि बताओ EY क्या होगा इसी को देखकर, तो लिखा जाएगा माइनस ऑफ dV बाई क्या हो जाएगा? Y dy, जहाँ x चलो तो वहाँ क्या आ जाएगा? y जा जाएगा। उसी प्रकार से अगर EZ बोले तो माइनस ऑफ dV बाई वो क्या लिखा जाएगा? dz, ऐसे कुछ लिखा जाएगा। क्लियर है क्या? तो पॉइंट पकड़ो। अगर आप देखें, अगर कहीं पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको? अगर कहीं पे ये x है, ये y है, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये थीटा है, ये क्या होता है? E cos थीटा, या इसको बोले EX होगा, ये वाला क्या होगा? EY, और अगर z है तो इस तरफ क्या हो जाएगा? EZ हो जाएगा। E को क्या लिखा जाता है? वेक्टर E इक्वल टू क्या लिखा जाता है? EX I कैप, आगे बोलो EY J कैप, बोलो है ना? और ये लिखा जाता है EZ K कैप, कुछ लिखा जाता है, ठीक है क्या? ये बताओ कि जो E लिखा है EX को क्या लिख सकते हो? मतलब देखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? माइनस ऑफ dV बाई dx लिख सकते हैं क्या? I कैप, फिर माइनस बताओ dy j कैप, और फिर लिख सकते हैं माइनस ऑफ dB बाई dz k कैप। कैसा कुछ लिख सकते हैं? एक्चुअल में इसी को लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये रहा माइनस, तीनों का माइनस, और इसको लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये उल्टा, और ये ऐसे पढ़ा जाता है। जानते क्या लिखा है? माइनस ग्रेड V फॉर पोटेंशियल, ग्रेडियंट V, क्या बोला? ग्रेडियंट V। फिर सीखो क्या लिखा है? क्या इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? ये बता चुका हूं। इस चीज को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, हटा दो, लिख सकते हैं E और dx सेम डायरेक्शन, तो dV इक्वल टू लिख सकते हैं, ये हो गया ये। अगर अलॉन्ग एक्सिस तो क्या लिखा जाएगा? EX अलॉन्ग y में या अलॉन्ग z में। E को लिखा क्या जाता है? EX I कैप, EY J कैप, EZ K कैप, तो क्या लिखा जाएगा? इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसी को शॉर्ट में क्या लिखा रहता है? ये डायरेक्ट पूछा गया एग्जाम में, क्या पढ़ते हैं इसको? ग्रेड V, ग्रेडियंट V। पहला ब्लॉक क्लियर हुआ क्या? यस, कॉपी करें, ऐसे लिख लो, छोटी हेड डालो, ठीक है? रिलेशन बिटवीन E एंड V, फिर बाकी बात करते हैं धीरे धीरे। इसी से कल आगे बढ़ जाएंगे, ध्यान रखिएगा, इसी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? मतलब कल हमारा रहेगा V दिया है तो E निकालना। अभी E दिया था तो क्या कर रहे थे अपन? V निकाल रहे थे। सॉरी, ठीक है? कैसे कर लेंगे आप? यस। फिर इसके बाद हम कल ही बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, यहीं से आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कल यहीं से आगे बात करेंगे। एक बार रिवाइज करके आइएगा, जो लोग अभी कुछ क्लासेस में नहीं आए थे, पेपर पहले कुछ वीडियोस को रिवाइज करके आए।